हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा की कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ग्रुप नंबर 56 पर फाइनल मोहर लगा जाऊंगा और मोहर भी ऐसी लगाऊंगा कि हाई कोर्ट से भी नहीं कटने वाला, वो कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट से कट सकता है। बिल्कुल फाइनल मोहर लगा जाऊंगा भाई, ठप्पा और देके जाऊंगा उसमें मैं बढ़िया तरीके से। दूसरा, अन्य ग्रुपों के एग्जाम मैंने अभी सुबह सुबह जो है, मैं रविवार को ये टेलीग्राम ग्रुप है हरियाणा जॉब सिटी, यहाँ संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज अपडेट देने का काम करता हूँ। यहाँ मैंने अपनी आईडी दी थी भाई, यहाँ मैसेज कर दो। मेरे पास 10 मिनट में हजारों मैसेज आ गए। तो कॉमन बहुत ज्यादा उसके अंदर थे, सर ग्रुप 56 कैंसिल होगा या नहीं होगा। मैंने 4 दिन पहले, सबसे पहले 8 तारीख को ब्रेकिंग जैसे ही मीटिंग हुई थी, मैंने ब्रेकिंग आपको देने का काम किया था। और उस ब्रेकिंग मैंने हरियाणा पुलिस रिजल्ट का आपसे बोला था, ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट होगी। दूसरा मैंने बोला था 56 कैंसिल नहीं होगा। तीसरा मैंने बोला था रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो आज चेयरमैन साहब का बयान आया है, उसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। बाकी आज फाइनल मोहर अगर मगर कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आपको बताकर जाऊंगा साथियों। मैं दोनों तरफ हूं। मैं साथियों, मैं पहले ये आप देख सकते हो चेयरमैन साहब का ये आए, ये मैसेज है, सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और भी आए और पर्सनल जितना है सबका जवाब दूंगा भाई, नो टेंशन रहना। सबका पर्सनल, बहुत से व्यक्तिगत सवाल हैं तो उन व्यक्तिगत का मैं आगे से कंफर्म करके आपको व्यक्तिगत ही जवाब दे दूंगा। जो कॉमन ये 10-12 सवाल थे अन्य ग्रुपों के एग्जाम को लेकर हैं, वो है मैंने कल मोहर लगा दी थी भाई, 19-20 का एग्जाम नहीं है तो नहीं हो रहा ना। और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट बहुत जल्द है, तो एज सून एज पॉसिबल ऐसे ही होने वाला है 56-57 में। और दूसरा जो आप देता हूं, सबसे पहले देता हूं सटीक देता हूं, सबसे विश्वसनीय देता हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं भाई, थोड़ा मेरा जानकारी ले लो, उसके बाद ये 56 नंबर पे एक एक उस पे आपका जो है अन्य ग्रुपों पे भी मोहर लगाएंगे और सबसे सारी चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं भाई, मेरा नाम जो है आपको शायद ना पता हो, खान के नाम से मैं मशहूर हूँ हरियाणा में। वैसे वकील मेरा नाम है, नाम से वकील हूँ, कर्म से भी वकील हूँ, लगभग वकालत आप समझ सकते हो। पूरा कानूनी जानकारी है और इस 56 में भी पूरा जानकारी क्या होने वाला है। ठीक, दूसरा मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो साइंस है, तो पूरा टेक्निक यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है। तीसरा, माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री और माननीय ये सभी प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर मेरे अजीज है, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूं क्योंकि वो दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं और मैं भी ईमानदार हूं। ईमानदार व्यक्ति हैं तो ईमानदारी का जो व्यक्ति है उसको अनुसरण आपको भी करना चाहिए। भ्रष्ट व्यक्ति को कभी जीवन में रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। जो ईमानदार और जो बिल्कुल नीचे से उठा है, सीएम मनोहर ने शायद जीवन में नहीं सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा भाई, उसका बाप दादा कभी कोई राजनीति में नहीं था, उसने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। जीरो से बिल्कुल जो नीचे से आपके बीच से उठकर बनता है उसको हमेशा अनुसरण करना चाहिए अपने मन। उसी तरह चेयरमैन साहब ने भी कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन बन जाएगा, क्योंकि उसकी ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी। और जिस तरह आपने देखा होगा उस समय तो कोई हरियाणा में 2014 से पहले सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ईमानदारी से नौकरी मिलेगी। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, मेरी वोट देने का अपना अलग वो है, मैं कहाँ दूं कहाँ ना दूं, फॉलो जरूर करता हूं इनको, ये ईमानदार व्यक्ति हैं। तो साथियों अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 56 को लेकर। तो भाई ग्रुप 56, एक चीज और मैंने बता दी भाई, मेरा शौक जो है चाय पे और हुक्के पे राजनीति चर्चा करना है। मेरा बाप बन लिया सरपंच, मेरा दादा बन लिया और आगे आने वाले टाइम में सरपंच तो बन ही जाएंगे। देखते हैं आगे जीवन में कुछ इस नसीब में भाग्य में लिखा होगा तो आगे कुछ और बड़ा बन जाएंगे, बाकी सरपंच तो बन ही जाएंगे। वो तो परंपरागत सीट चली आ रही है, उम्मीद है वो तो गांव वाले दे ही देंगे। अब इस पे बता देते हैं सबसे पहले ग्रुप 56 पे भाई ये मेरी मोहर लग गई है, यहां मैंने मोहर लगा दी है। ग्रुप 56 का पेपर ना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैंसिल करने वाला, ना आपका जो है सरकार कैंसिल करने वाली, ये बिल्कुल अगर मगर ना एजी साहब कैंसिल करने वाला। और इसमें दूसरी मोहर और मैं टेक देता हूं, दूसरी मोहर और ठप्पा मैं लगा देता हूं, हाई कोर्ट से भी ये भर्ती नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि हमें वकाल उसका ज्ञान है, क्योंकि हरियाणा सरकार और एचएसएससी रखेगी। अब से 5 दिन पहले का 3 दिन पहले का जजमेंट है एचसीएस का मामला, एचसीएस का मामले का जजमेंट हरियाणा सरकार रखेगी, एचएसएससी रखेगी, एजी साहब कोर्ट के अंदर रखेंगे। उसमें 38 रिपीट थे, इसमें 41 रिपीट थे। बाकी जो है मैं चाहता हूं कैंसिल हो जाए, मैं आपके पक्ष में हूं, ऐसा नहीं है मैं सरकार का वो करता हूं ये करता हूं, नहीं, मैं आपके पक्ष में हूं, लेकिन सच्चाई आपको स्वीकार करनी होगी। मेरे को ईमानदारी से पत्रकारिता, ईमानदारी से न्यूज पहुंचाना आपका काम है। मैं दिल से चाहता हूं भाई कैंसिल हो जाए, दोबारा परीक्षा हो जाए। बाकी जो अंदर से खाने से आ रहा है
कोई आपकी परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही है, ये परीक्षा लीक नहीं है। और हरियाणा सरकार का और एचएसएससी का बहुत बड़ा सिस्टम पैमाने पे पूरे प्रदेश के अंदर होता है। जब एक परीक्षा आयोजित होती है, ऐसा नहीं है कैंसिल करो और तुरंत ले लो, नहीं भाई, महीनों की मेहनत एक परीक्षा को आयोजित करवाने में लगती है, महीनों की मेहनत लगती है, बहुत चीजें होती हैं, और फिर ये पेपर लीक नहीं होता। हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का मानना है कि भाई पेपर में क्वेश्चन ही तो रिपीट हुए हैं, ज्यादा तो कुछ रिपीट हुआ नहीं है, क्वेश्चन ही रिपीट हुए, और क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से रिपीट हुए हैं, कोई अपना आउट ऑफ सिलेबस नहीं दे दिया। और वो जो 42 रिपीट हुए हैं, ऐसा तो है नहीं भाई सबको पता नहीं, वो तो सबको पता ये क्वेश्चन थे। ऐसा भी नहीं है कि भाई हमने स्पेशल, हमने तो भाजपा कार्यकर्ता आरएसएस वालों के या उनको दे दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी पारदर्शी तरीके से भर्ती आपकी 31,000 पूरी होंगी और पढ़ लो। मैं तो यही कहता हूं, जो होना था हो चुका है, जो होना था हो चुका है, आगे का ध्यान दे लो। मैं फिर दोहराता हूं साथियों, ये जो है, ये जो 42 रिपीट हुए सबके लिए थे भाई। और इस सरकार में तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, पहले की सरकारों में तो विधायक, आपका विधायक जीत गया, सरकार में है या नहीं है, आप विधायक के कार्यकर्ता हो या नहीं हो, ये देखा जाता। तो फिर वो विधायक भी अपने रिश्तेदार और मंत्री संतरी चेयरमैन पेयरमैन, यहाँ तो भाई चाहे बीजेपी को आप वोट दो मत दो, चाहे कांग्रेस को दो, जेजेपी को दो, किसी को दो, नौकरी में तो आपका बराबर अवसर है, बराबर मौका है आपको। तो 32 ये नौकरियां आगे भी 30,000 आएंगी, वैसे अब भी ये चल रही है, भी कंप्लीट होंगी। मैं फिर दोहरा देता हूं, ये मेरी मोहर मैंने लगा दी है, सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कोई कैंसिल इस परीक्षा को नहीं करने जा रहा। अगर मगर कुछ नहीं है, हाई कोर्ट में भी जहां तक मैंने वकीलों से राय ली है, मैंने कानूनी इसका राय मशवरा लिया, हाई कोर्ट से भी ये भर्ती नहीं गिरने वाली, हाई कोर्ट से भी कैंसिल ये भर्ती नहीं होने वाली। वहां भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा सरकार का पक्ष मजबूत है, क्योंकि हाई कोर्ट का तुरंत का जजमेंट है, करंट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में एक हेड क्लर्क का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गिर जाए अलग बात है, और सुप्रीम कोर्ट के बेस पे यहां हाई कोर्ट में गिर जाए वो एक अलग बात है। बाकी मुझे लगता नहीं है, नगण्य संभावनाएं उसकी हैं, नगण्य, जीरो मैं संभावनाएं मानता हूं। जो सही है, जो न्यूज है, मैं वही देता हूं, आपकी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। ये अगर मगर निकाल देना, दिमाग से वहम निकाल देना। बाकी 3 दिन पहले ही बता दिया था मैंने, फिर भी आज बार बार रिपीट हो रहे हैं सवाल, पता नहीं क्यों ये डाउट मेरे को बार बार भेज रहे हैं। 56 भाई 56 का सही है, जो हो गया बढ़िया है। सिलेबस में से पेपर था, वो जो 42 रिपीट हुए वो सबके लिए सार्वजनिक थे, वो आपके लिए भी थे, वो सबके लिए सार्वजनिक थे, वो एक दिन पहला आया था। तो ये एक अलग, बाकी मैं चाहता हूं दिल से कैंसिल हो जाए, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। सरकार के चाहने और सरकार के चाहने और ना चाहने से जो होगा, सरकार ने चाह लिया है कि परीक्षा कैंसिल नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में भी ये मामला पार हो जाएगा, आप निश्चित रखना। और ये रिकॉर्ड कर लेना, हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस दिन बता देना। मैं 16 को भी रिपोर्टिंग करूंगा इसकी, ऐसा नहीं है, 16 को रिपोर्टिंग करूंगा, पूरी रिपोर्टिंग करूंगा। ये भाई ये यही कह रहा है कैंसिल के कितने % चांस है, 56 के बच्चा कह रहा है अगर ये भर्ती कंप्लीट करवा दी उसके बाद इस पर खतरा होगा। कोई खतरा नहीं होने वाला, कोई खतरा नहीं होने वाला, 56 कैंसिल नहीं होगा, 0%, 0.0000। सरकार एचएसएससी नहीं करनी, कोर्ट कर दे 1% अलग बात है, सरकार कोर्ट नहीं करने वाली। अगला ग्रुप 56 कैंसिल होएगा या नहीं, नहीं होगा भाई। अगली जो है पीएमटी वकील साहेब फायर वालों का 21 का थे, कब अब कब होगा, 21 का कैंसिल कर दिया। तो भाई पीएमटी जब तक हाई कोर्ट या डबल बेंच से इजाजत नहीं मिल जाती, हाई कोर्ट से जब तक वो नहीं मिल जाती, तब तक आपका जो है पीएमटी नहीं होगा। आगामी आदेशों तक जो है ये स्थगित कर दिए गए हैं, आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिए गए हैं, आपकी नहीं होगी। और पीएमटी बिल्कुल आपकी नहीं होने वाली जब तक जो है ये वो नहीं होगा, जब तक कोर्ट ने जो है पूरे मामले पे स्टे लगा रखा है। अगली बात कर लेते, गुड मॉर्निंग सर, एचएसएससी ग्रुप सी नेक्स्ट एग्जाम सीटी के कब लेगी? एचएसएससी ने भाई एजी साहब को लिख के दे रखा है, कानूनी और डबल बेंच हाई कोर्ट, मेरे पास सूत्रों से ये भी खबर आई है कि हाई कोर्ट में भी डबल बेंच में डाल दिया है मामला कि हमें परीक्षा करवाने की इजाजत दे दो, हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, स्टे आपका बरकरार रहेगा, परीक्षा तो करवा दें। तो अभी तक ना एजी साहब से एचएसएससी के पास रिप्लाई आया है, ना हरियाणा हाई कोर्ट से आया, कहीं से अभी कुछ नहीं आया है। 19-20 का मैंने पहले बता दिया था, आपका एग्जाम नहीं होगा। बाकी साथियों एचएसएससी पूरी तरीके से चाहती है, एचएसएससी की पूरी मनसा है, एचएसएससी दिल से और ईमानदारी से चाहती है कि परीक्षा हम आयोजित करवा लें। और ये जो बच्चे हैं जो साथियों, अभी आपको भाइयों बहनों वेट करना होगा। अगर 3 दिन के अंदर अंदर इनकी अनुमति आ जाती है तो 26-27 को आपका पेपर हो जाएगा, वरना जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था वही सेम बात आज मुझे फिर बोली गई है, 2 सितंबर के बाद ही आप परीक्षाएं नेक्स्ट ग्रुप की देखना।
2 सितंबर के बाद, क्योंकि 1 सितंबर को डेट इसके अंदर लगी हुई है। एजी साहब क्यों अनुमति दे दे सरकार को, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम हाई कोर्ट में देख लेंगे, मतलब अपना जो केस है वो पक्ष है वो मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, आप करवाइए। और कानूनी हाई कोर्ट डबल बेंच से इजाजत मिल जाए, वो दे दे मंजूरी, चलो ठीक है तुम करवाते जाओ, लेकिन रिजल्ट पे स्टे रहेगा, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। बाकी साथियों वहां से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ये सही है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का पहुंच चुका है। और एचएसएससी ने, आपको मैं बता दूं, वो चीफ सेक्रेटरिएट के अंदर एक नोटिस, एक पूरा एक शेड्यूल भेजा था सभी परीक्षाओं का एक शेड्यूल भेजा था, और उस शेड्यूल के अंदर 2 सितंबर से परीक्षाएं आयोजित करवाने का वो था, लेकिन चीफ सेक्रेटरिएट और हरियाणा सरकार ने, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है, उसको मंजूरी नहीं दी है। सीएस ने और हरियाणा सरकार ने मना कर दिया कि अभी आप वेट वॉच करो, अभी कोई शेड्यूल मत करो, अभी थोड़ा शांति से लो, जब तक हाईकोर्ट की इजाजत नहीं देती उसके बाद आप हमारे पास शेड्यूल भेज देना, हम उसको तुरंत अप्रूव कर देंगे, फिर जिस तारीख में आपको परीक्षा लेनी है उस तारीख परीक्षा आयोजित आप करवा लो। तो अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वहां 19-20 क्लियर नहीं होगा, बाकी ये मैंने पहले दे दिया था, सबसे पहले धमाका किया था इसका 19-20 का, बाकी अभी कुछ क्लियर नहीं। दूसरा एक चीज और मैं बताऊं आपको, लगभग जो है 11,000 पद हैं, इसकी चीफ सेक्रेटरिएट के अंदर परसों ही आ गई थी। मैं टीजीटी की रिपोर्टिंग नहीं करता, इसलिए मैं परसों नहीं दिया आपको, ये अब चल रहा है तो एक कमेंट आ गया था टीजीटी को लेकर। ये जो परीक्षा 11,000 प्लस पदों की आपकी रिक्विजिशन कहते हैं वो पहुंच चुकी है हरियाणा सरकार के पास, चीफ सेक्रेटरिएट में वो जा चुकी है कि 11,000 पद टीजीटी के दोबारा आएंगे। ये 7400 की भर्ती अब हाल में आपकी बहुत जल्द कंप्लीट करवा ली जाएगी, उसके बाद ये टीजीटी 11,000 प्लस पदों पर आएगी, लेकिन ये 11,000 पे उसके बाद आएगी जब एस्टेट आयोजित करवा लिया जाएगा। ये जो एस्टेट होगा 2023 वाला, इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके रिजल्ट के बाद उसी तरीके से आवेदन फॉर्म मांगे जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए लगभग संभवतः दिसंबर जनवरी में ही आपको ये जो है भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी पहुंच चुकी है, 11,000 पदों की डिमांड आ चुकी है। 11,000 है, ना 15 है, ना 13 है, ना 12 है, 11,730 पद हैं वो टोटल जितने भी हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगला भाई डाउट और क्या बच्चों के आ रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस का एक भाई का क्वेश्चन आया था। हरियाणा पुलिस की वो हो गई ज्वाइनिंग, वेटिंग लिस्ट क्लियर होंगी, लगभग जो है जैसा चेयरमैन साहब ने कहा था 2 से 3 वेटिंग लिस्ट क्लियर होंगी। एक वेटिंग लिस्ट पूरी की पूरी जिसमें अगर आपका नाम है तो वो क्लियर होगा, प्लस में जो वेटिंग लिस्ट में नहीं थे, जो नंबर पॉइंट 2 पॉइंट या जितनी पोस्टें खाली हैं, जहां तक वो कट ऑफ नीचे जाएगी वो नीचे कट ऑफ कर वो लिस्ट का धमाका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा वो लिस्ट। और ये चेयरमैन साहब का पहले ही बयान आया हुआ था, माननीय भोपाल सिंह खदरी जी का, ये पहले ही आया हुआ था। अगली फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्ट कोड, इसमें कैंडिडेट के नाम शामिल है। ये फर्जी दस्तावेजों का शायद मेरे से कह रहा है, तो फर्जी दस्तावेजों का भाई टेंशन मत लेना, एचएसएससी ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से सारी चीजों का कर रहा है, ये फर्जी निपटाए जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहें, इनका इलाज होगा। और इलाज भी हरियाणा सरकार और एचएसएससी ऐसा नहीं करेगी कि ठीक है भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दें। एक मिसाल हरियाणा प्रदेश के अंदर कायम की जाएगी जिस तरह क्लर्क में कायम की गई थी। ये सब पता है किस किसने फर्जी मामला लिया है, किसने डिग्री बनवा ली, किसने क्या कर लिया, और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, और पूरा रिपोर्ट दे दिया गया है इसका। साथियों इसमें थाने में रिपोर्ट भी दर्ज होगी इनके नाम पे, भर्ती से अलग बाहर होंगे, थाने में रिपोर्ट, प्लस में जिंदगी भर आजीवन इन पे बैन लगा दिया जाएगा सरकारी नौकरियों का। तो ये इनके साथ होने जा रहा है, आप निश्चित रहो, जो फर्जियां पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सर डाउट डालना जरूरी है क्या, ग्रुप 57 में आंसर की में गलती है? भाई बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ये नहीं पड़ोसी ने डाल दिया, रिश्तेदार ने डाल दिया, मेरे टीचर ने डाल दिया, मैंने डाल दिया, आपने डाल, आपका आंसर की में गलत जो है, गलती 56 या 57 अपनी अलग वो डालो, ऑब्जेक्शन डालो, अलग डालना है, अलग अलग, ये नहीं उसने डाल दिया मैंने डाल दिया, उससे काम बात नहीं बनेगी, अपना अलग डालना है भाई, डाल देना कोई दिक्कत नहीं, अपना अलग ही डालना है। सर सीटी 56 की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? मेरे 84 सही है, एससी कैटेगरी सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ये देखो ये जो 84 हो जाएगा, जैसा कल एक्सपर्टों ने 82 का हमें बताया था, कोई ना कोई पोस्ट वो जर्नल का पकड़ लेगा ग्रेजुएशन में 82 नंबर का। बाकी मैं कट ऑफ इतना वो नहीं करता, मुझे इस पे इतना वो नहीं भाई, नीचे से कोई चीज खबर खोद के लानी हो वो ले आता हूँ। ये कट ऑफ फट ऑफ का मामला तो यार ना तो इसको सरकार बता सकती, ना इसको एचएसएससी बता सकती, ना इसको चीफ सेक्रेटरी बताया। अब मैं यहाँ झूठ बोल के निकलूं, मैंने तो कल भी वो बताई थी कट ऑफ, मैंने तो कह दिया भाई करण जाखड़ सर है, राकेश यादव सर है, अन्य टीचर्स है, उनके द्वारा ये बनाई गई है, और इसमें अपना देख लेना, जो उन्होंने मुझे पोस्ट वाइज दी वैसे दी, मैंने आपको दिखा दिया। मैंने उसमें ताल ठोक के ये नहीं कहा ये रहेगा वो रहेगा, ऐसे नहीं कहा जैसे आप यहाँ मोहर लगाइए 56 में, वो मैं जो है
जो बात वो रहती है। मैं कट ऑफ में इतना बिलीव नहीं करता। आपके ज़्यादा कमेंट मैसेज आ रहे तो मैंने अपने टीम और जो एक्सपर्ट है उनसे बोला, उनसे कट ऑफ रिक्वेस्ट कर बनवा दी, क्योंकि मैं इतना कट ऑफ में वो नहीं करता भाई बिलीव। मैं तो बिलीव करता हूँ भाई, हाँ भाई ग्रुप डी का एग्जाम कब हो रहा है, हाँ भाई सीईटी का रिजल्ट कब आएगा भाई। अगर सीईटी के रिजल्ट का और मेरे पास कमेंट आया हुआ है आगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था, जिस दिन मैंने आपको बताया था कि आज जो है लगभग 2 घंटे के अंदर आंसर की का धमाका होगा, वो हो गया था। और साथियों जो है फिर मेरे पास आया था रिजल्ट का भैया लिस्ट भी जा चुकी है चीफ सेक्रेटरीट के अंदर। अगर मैं सही बात बताऊं तो सीएस के अंदर लिस्ट भी जा चुकी है, 27,000 कुछ बच्चों की लिस्ट है, जिसमें 20,000 कॉमन रिपीट हुए हैं, 40% 50% ऊपर लिखा आएगा। मैं ये रिपीट बता चुका हूँ आपको, वैसे एक कमेंट आया तो बताना पड़ रहा है। 17 से 20 के बीच प्रोविजनली जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई है, 56-57 जो आपने मेंस दिया है, 40% रिजर्व, 50% जनरल, वो सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, आपका लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल फाइनल रिजल्ट पर रोक है, ना कि इस पर रोक है। ये इसमें कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं बताएंगे, ऊपर लिख देंगे 40% 50% सबको बुलाया जा रहा है। तो जिसमें 20,000 कॉमन आने, 28 की डीवीए करवा लेंगे, कह देंगे कोर्ट के अंदर 1 तारीख को डीवीए वगैरह पूरी जांच कर ली हमने दस्तावेजों की। और इनका तो ऐसा इलाज होगा, ये जो फर्जी 2.5 नंबर ले रहे हैं ना, आप निश्चित रहो योग्य को ही नौकरी मिलेगी और ईमानदार को ही नौकरी मिलेगी। ये मैं कहता हूँ, इन सब चीज़ों से, भ्रामक चीज़ों से दूर रहें और एचएसएससी चेयरमैन पर भरोसा रखें, एचएसएससी आयोग पर भरोसा रखें, सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भरोसा रखें। आपकी मर्जी है, मैं वोट का नहीं कह रहा, जहां आपको देना है दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं जहां देना मैं वहां दूंगा। मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया है, मैं बीजेपी को दूंगा, मैं तो जहां मेरी मर्जी करेगी मैं वहां डाल दूंगा। हाँ, जो सही है उसका तारीफ करना हमारा फर्ज बनता है। फिलहाल इन पे तीनों पे आप भरोसा करिए, दोनों पर, और ईमानदारी से नौकरी आपकी होंगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, 1% शंका नहीं है। ईमानदारी से होंगी, ईमानदारी से होंगी। अपना जो अब तक बीत चुका है, आगे ध्यान दे लो। ग्रुप सी की नई भर्ती आ रही है, ग्रुप डी का बहुत जल्द धमाका होगा। एग्जाम डेट को लेकर मैं आज तलाशता हूँ, देखते हैं एनटीए ने जवाब दिया है या नहीं दिया है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई।